न्यू सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल पांढुर्णा अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से कक्षा 11वीं-12वीं तक। हायर सेकेंडरी कक्षाओं में गणित, जीव विज्ञान, कॉमर्स और कृषि संकाय में प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय की सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, बस की सुविधा, खेल मैदान, उच्च शिक्षण प्राप्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य, खेल गतिविधियों के साथ विज्ञान, सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सवों के आयोजन से पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को मिलता है संस्कार में अध्यापन का वातावरण। प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के साथ तनाव मुक्त वातावरण में गेस्ट फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। तो आज ही प्रवेश प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखने में देर न करें। हमारा पता महावीर वार्ड, MPL मैदान के सामने, पांढुर्णा। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांढुर्णा। गुरुवार रात लगभग 10:30 बजे घोड़े बेचने वाले 60 वर्षीय शेषराव पिता महादेव टोम्पे निवासी ग्राम चिचखेड़ा ने जबलपुर एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। लोको पायलट ने किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की जानकारी रेलवे स्टेशन तीगांव के स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद GRP और पांढुर्णा पुलिस ने खेड़ी आजन गांव के बीच रेलवे ट्रैक से शेषराव का क्षतविक्षत शव बरामद किया। ट्रेन के सामने कूदकर जान देने से मृतक के शरीर के 4 टुकड़े हो गए थे। शरीर के टुकड़ों को पांढुर्णा पुलिस रस्सियों से बांधकर पोस्टमार्टम करने पहुंची थी। शुक्रवार सुबह मृतक की पहचान बेटे बंटी उर्फ शुभम ने की। शुभम ने बताया कि गुरुवार रात 8 बजे तक उसके पिता शेषराव मंगोड़े ही बेच रहे थे। रात को 10 बजे जब वह काम से घर लौट रहा था तो मंगोड़े की दुकान बंद थी। उसे लगा पिता घर लौट गए, लेकिन घर जाकर देखा तो वे वहाँ भी नहीं थे। रात भर घर नहीं लौटने के बाद शुक्रवार सुबह शेषराव द्वारा आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आई। शुभम ने पुलिस को आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं बताया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों की मनमानी से मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों ने बताया कि एक तो कोई भी चिकित्सक समय पर अस्पताल ड्यूटी करने नहीं पहुंचते हैं, फिर जब देरी से पहुंचते हैं तो बीमारी की जांच लिखते हैं। पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही वे घर लौट जाते हैं। हमें दवा लिखने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। यह समस्या एक मरीज की नहीं है, बल्कि रोजाना दर्जनों मरीज चिकित्सकों की इस मनमानी से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को अपनी पत्नी को प्रसव जाँच के लिए लेकर पहुंचे युवक की पत्नी को जाँच लिख कर दी गई। प्रसव के कारण पीड़ा से महिला तड़पती रही। जाँच रिपोर्ट आने से पहले ही चिकित्सक घर लौट गए थे। जानकारी देने पर प्रभारी BMO डॉक्टर मनीष मरावी का कहना था कि कैजुअल्टी में बैठे पुरुष चिकित्सकों को जांच रिपोर्ट दिखाकर दवाई ले लो। 51 वर्ष पुराने नगरपालिका भवन की दीवारें अब जवाब देने लगी है। भवन की छत के कुछ हिस्से से पानी टपक रहा है तो लिपिक वर्क के हॉल की दीवारों में सीलन आ गई है। बारिश के दिनों में भवन के यह हाल है, जिससे इसके इतिहास पर चर्चा हो रही है। सन 1975 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोतीलाल वोरा की अध्यक्षता और शिक्षा मंत्री माधोलाल दुबे की उपस्थिति में नगरपालिका भवन का शिलान्यास किया गया था। उस समय डॉक्टर रतनलाल सिंघवी नगरपालिका अध्यक्ष थे। तब पांढुर्णा कैबिनेट मंत्री माधोलाल दुबे की वजह से राजनीति का केंद्र हुआ करता था। आज जिला बनने के बाद नगरपालिका की इस भवन को नए हाईटेक और डिजिटल कार्यालय के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए शासकीय प्राथमिक जवाहर प्राथमिक शाला के स्थान को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। उपयंत्री विवेक बेलिया ने बताया कि यह योजना अभी सिर्फ चर्चाओं में है। आगे की कार्रवाई परिषद के निर्णय के बाद ही आगे बढ़ेगी।